बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बीकानेर से ये बड़ी खबर है। राजू ठेठ हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने एक और आरोपी को दबोचा है। धनराज गहलोत को बीकानेर पुलिस ने पकड़ लिया है। हथियारों को ये हथियार उपलब्ध कराता था और आरोपी को सीकर पुलिस को सौंप दिया गया है। सीकर पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी। तो राजू ठेठ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक और आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है और फिलहाल उसे सौंप दिया गया है। सीकर पुलिस अब आरोपी से पूरे मामले पर पूछताछ करेगी। मनीष सेयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक और बड़ी सफलता पुलिस को, ये सफलता कैसे मिली और क्या पूछताछ की जा रही और भी खुलासे हो पाए अब तक? पूरा अपडेट बताइएगा। जी प्रियंका, बताना चाहूंगा, राजू ठेठ मर्डर केस में बीकानेर पुलिस लगातार एक्टिव रही थी। जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था उसके बाद से ही जो बीकानेर पुलिस है उसने अपने पूरे संभाग में ही अलर्ट जारी कर दिया था। नाकाबंदी भी लगाई गई थी, जिसके बाद में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और वहीं पर एक और सफलता बीकानेर पुलिस को मिली है, जहां राजू ठेठ मर्डर केस के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। दरअसल जो शख्स गिरफ्तार हुआ है ये बीकानेर के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास का निवासी है। धनराज गहलोत इसका नाम है। लेकिन जो आरोपी हैं इसमें क्या है कि जो हत्यारे थे, जो उसके जो शूटर थे, उनको हथियार उपलब्ध करवाने का इस पर आरोप है। फिलहाल पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। वहीं इसको सीकर जो पुलिस है उसको भी सौंप दिया गया है। सीकर पुलिस जो अब इससे आरोपी से पूछताछ करेगी और गहन जांच पड़ताल में ही सामने आ पाएगा कि जो हथियार थे वो इसने क्यों और किस वजह से और कहां से ये हथियारों को लेकर आया था और किस वजह से इसने उनको सप्लाई किए थे। बिल्कुल मनीष, क्योंकि हथियार का जो सप्लायर था वो गिरफ्तार हुआ है तो एक बड़े रैकेट का भी पर्दाफाश हो सकता है। जिस तरीके से लगातार अवैध हथियार लेकर अब राजस्थान में लोग देखे जा रहे हैं, इसमें भी एक बड़ी सफलता मिल सकती है पूछताछ के बाद पुलिस को। जी निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से जो हथियार लेकर के आजकल राजस्थान में हो गया है कि अपराधी बेखौफ हैं और निश्चित तौर पर जो पुलिस ने वो कोशिश करती हैं, लेकिन अपराधियों के पास में हथियार एकदम पूरी तरह से उपलब्ध रहते हैं। उसी को लेकर के पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की भी जा रही है। वही बीकानेर पुलिस ने जो इस आरोपी को गिरफ्तार किया है तो इसके जो इसको हथियार उपलब्ध करवाने वाले हैं, जो रैकेट हैं, रैकेट के भंडाफोड़ होने की भी पूरी संभावना है। लेकिन ये सब चीजें पुलिस पूछताछ में ही खुलासा होने की पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और भी राज्यों से तार जुड़े हो सकते हैं, हो सकता है कहीं और से भी अवैध हथियार सप्लाई किए जा रहे हो राजस्थान में। निश्चित तौर पर जितना भी बीकानेर संभाग है, दरअसल में यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के जो गैंगस्टर्स हैं या जो लोग हैं वो वारदात को अंजाम देने के बाद में यहाँ पनाहगाह पा लेते हैं, सुरक्षित स्थान की तलाश में रहते हैं। और बीकानेर में जो लोग हैं जो गैंगस्टर्स कहलाते हैं, जैसे कि रोहित गोदारा हैं, उसका नाम इस राजू ठेठ मर्डर केस में आया था। दरअसल वो खुद बीकानेर का ही निवासी है, लूणकरण कपूरिया गांव का निवासी था। तो उसकी जो चेन है वो यहाँ बीकानेर में एक्टिव है। तो उसी चेन को तोड़ने की कवायद लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है और इसी कवायद में एक और ये धरपकड़ की गई है। बिल्कुल, एक और धरपकड़ की गई है मनीष, एक और गिरफ्तारी की गई है और ये गिरफ्तारी कई मायनों में काफी अहम है। पूछताछ के बाद हो सकता है और भी लोग इस पूरे मामले पर गिरफ्तार हों और भी खुलासे हों। आप नजर बनाए रखिएगा मनीष। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और बुलेटिन में बात करेंगे रफ्तार के कहर की, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे हुए। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ से है, जहां सड़क दुर्घटना में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर टोंक से है, जहां बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। तो वहीं तीसरी तस्वीर बीकानेर से सामने आई है, जहां बेकाबू होकर डिवाइडर पर एक कार चढ़ गई और हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो अलग अलग जगहों पर आज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसकी 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। हनुमानगढ़ से तस्वीर है, टोंक से और बीकानेर से। इन तीनों ही जगहों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। और हनुमानगढ़ से खबर है, मेगा हाईवे पर बिसरासर गांव में देर रात को भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल
गंभीर रूप से घायल है, जिसका लगातार उपचार किया जा रहा है। दुर्घटना के बाद ट्रक पलट गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत हुई और इसके बाद कार सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को पल्लू अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां 2 अन्य घायलों की मौत हो गई। पुलिस की माने तो मृतक बिसरासर गांव के ही रहने वाले थे। सभी पल्लू से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान उनकी कार की ईंटों से भरे हुए ट्रक से भिड़ंत हो गई। वहीं टोंक के मालपुरा में देर रात एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर खेत में पलट गया। हादसा इंदौली प्रतापपुरा गांव के बीच हुआ। हादसे के वक्त गुजर रहे पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम मौके पर रुके और जेसीबी बुलाकर ट्रैक्टर को सीधा करवाया। इसके बाद घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर भारी संख्या में मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू होकर जो कार थी वो डिवाइडर पर जाकर चढ़ गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आसपास मौजूद लोगों ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ये युवक नशे में गाड़ी चला रहा था और इसी के चलते ये हादसा हुआ। वहीं अलवर में जमीन विवाद को लेकर चल रहे झगड़े को लेकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। युवक की पीट कर हत्या की गई। घटना बगड़ का थाना क्षेत्र की है, जहां यादराम मीणा अपने भाई अंकित के साथ नए साल का जश्न मनाकर मुंडपुरी गांव से अपने घर मीणापुरा आ रहा था और इसी दौरान बीच रास्ते में बम्बोली रोड पर थार गाड़ी से आए गांव के ही रामलाल और लाला राम ने उन्हें रोक लिया। उनके साथ अन्य गाड़ियों में कुछ लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर पलटे से यादराम के सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे यादराम मीणा की मौत हो गई, जबकि मृतक का भाई अंकित हमले में घायल हुआ है। तो हमले में एक भाई की मौत हो गई है, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये सभी अपने घर दोनों भाई लौट रहे थे और इसी दौरान कुछ लोग वहां पर थार गाड़ी से आए और हमला कर दिया। हमले में एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। हालांकि पुलिस को पूरे मामले पर जानकारी दे दी गई है और पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। तो फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। ये दोनों घर लौट रहे थे और इसी दौरान इन पर हमला किया गया। अलवर से सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, एक और मामला गुंडागर्दी का, क्या कहना है पुलिस का और जांच कहां तक पहुंच पाई है? कब तक गिरफ्तारियां संभव? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नाराज जो परिजन है, मृतक के परिजनों ने अभी से थोड़ी देर पहले अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने कार्रवाई के दौरान था नाराज जो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में परिजनों सड़क पर अस्पताल के बाहर आकर के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जाम लगा दिया। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और अब समझाइश करके उन्हें अस्पताल में अंदर ले जाया गया है और फिलहाल पोस्टमार्टम जो है वो करवा लिया गया है और पुलिस ने आश्वासन दिया है जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। इसके बाद परिजन मान गए हैं। करीब 20 मिनट तक अस्पताल के बाहर जाम लगाए रहे परिजनों ने और इस दौरान वाहन चालकों को परेशानी हुई। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में नामजद रिपोर्ट हुई है और जब पोस्टमार्टम कराने के पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई है उसके लिए अलग से टीमें लगा दी गई हैं। जी राजेंद्र, क्योंकि बताया जा रहा है कि थार गाड़ी से बहुत सारे बदमाश पहुंचे हुए थे, कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, इसे लेकर जानकारी? जी, 5 लोग नामजद बताए हैं और कुछ 2-3 अन्य लोग बताते हुए 8-9 लोगों का इन्होंने कहा है कि 8-10 लोग थे जिनके द्वारा रात में घेर करके और उनके साथ मारपीट की गई है और लोहे की रोड सरिये से सिर में वार किया गया है, जिससे उसकी
हत्या हुई है। तो कहीं न कहीं पीट पीट कर हत्या, लिंचिंग ये हो सकती है, लेकिन आपसी विवाद है उसको लेकर के पुलिस, चूंकि अभी तक वो राज्य सरकार ने कानून लिंचिंग का जो है वो पास किया है, लेकिन उसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए उसकी धाराएं अभी कानूनी रूप से प्रावधान नहीं ले पाई हैं। तो इसलिए अभी पुलिस जो है वो गंभीर धाराओं में मर्डर 302 और अन्य जो धारा है आईपीसी की, उनके तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया है। 3 टीमें जो हैं वो गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, बेरहमी से मारपीट की गई, एक शख्स की मौत भी हो गई और एक गंभीर रूप से घायल भी है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। क्या स्थिति है गंभीर घायल की, कोई अपडेट इसे लेकर, हेल्थ को लेकर? राजेंद्र जी, जो घायल है उसको बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं लगी हैं, लेकिन यादराम जो है उसको सिर में जो सरिये, लोहे का सरिये जो बताया जा रहा है उसकी चोट लगी और उससे उसकी मौत हुई है। तो अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद खुलासा होगा कि उसके अन्य कितनी जगह चोट आई है, लेकिन जो घायल है वो अभी ठीक है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हथियारबंद चोरों ने मकान पर धावा बोल दिया, लाखों की नकदी और आभूषण पर हाथ साफ किया। 4 लाख की नकदी और 8 लाख के जेवरात चोरी कर लिए गए। मालिक के जागने पर उसे लाठी और डंडों से जमकर पीटा गया। हथियार के दम पर आभूषण लूटकर जो चोर थे वो मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुराना शहर धौलपुर का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चोरी की घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ। ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि चोर किस तरह से बेखौफ हैं। जब मालिक उठा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, इसको सिर्फ चोरी नहीं, इसको लूट भी कह सकते हैं, जमकर मारपीट भी की गई है। क्या स्थिति है फिलहाल मालिक की? जी प्रियंका, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, ये पूरा मामला है तो कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, पुराने शहर का। यहाँ पर करीब रात 1 से 3 बजे की ये पूरी घटना है, जहाँ पर चोर आते हैं और जो घर में सो रहे मकान मालिक पर ये चोरी कर रहे थे। इतने में पता चला मकान मालिक को, तो वो जगा और उसके बाद में चोरों ने उसको वहीं पर 2 चोरों ने उसको पकड़ लिया और उस पर कट्टा तान दिया। उसके बाद में उसमें जो घर में रखे थे 4 लाख रुपए रखे थे और 250 ग्राम चांदी थी और सोने चांदी के कुछ आभूषण थे, करीब 8 से 10 लाख रुपए तक के बताए जा रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने उनको चोरी कर लिया और उसकी जो पत्नी वही पास में थी उसके भी कानों से कुंडल उतरवा लिए। उसके बाद में चोर 4 लाख रुपए और करीब 8 से 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए और घर के बाहर से वो कुंडी भी लगा करके चले गए। इतने में जो उसके साथ मारपीट भी की गई लाठी डंडों से, उसके पेट में लात भी दी। उसके बाद में उसने अपने पिता को सूचना दी, आवाज लगाकर, तो पिता आया और पिता ने बाहर से कुंडी खोली। उसके बाद में कोतवाली थाने गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया है। उसके बाद में जो पीड़ित है उसने तहरीर दी है, उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और चोरों की तलाश की जा रही है। हरिवीर, आपने बताया कि चोरों के पास कट्टा भी था। बड़ा सवाल यही है कि अवैध हथियार कैसे इनके पास मिल रहे हैं और बेखौफ होकर ये सभी लेकर घूम भी रहे हैं। क्या कहना है पुलिस का पूरे मामले पर? जांच कहां तक पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, उन पर जो गृह स्वामी को बताना है वो बोल रहा है कि उन पर जो अवैध हथियार था उसको उसके सर पर तान दिया और जो उसको बीवी थी उससे भी कानों के कुंडल उतरवा लिए और जो रुपए थे इसमें उसने बताया कि जो 4 लाख रुपए थे वो 20 तारीख को ही निकाल करके बैंक से लाया था, क्योंकि वो कोई प्लॉट खरीद रहा था, उसके लिए ये बैंक से निकाल कर लेकर आया था। और जो बदमाश है इसको लूट भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जो हथियार के दम पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इसको लेकर जो चोर है उनकी तलाश में जुट गई है। हरिवीर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कुछ समय पहले ही 4 लाख रुपए वो बैंक से निकाल कर लाया था, प्लॉट खरीदने वाला था। हो सकता है किसी को इसकी जानकारी हो, कोई आसपास का इसमें शामिल हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई स्थानीय निवासी भी हो सकता है इसमें शामिल। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की पुलिस जांच में जुट गई है और जल्दी ही जो बदमाश हैं, जो चोर हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करने की बात कर रही है। ठीक है हरिवीर, नजर बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए।
और उदयपुर के गोगुंदा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात चोरों ने आशापुरा माताजी मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर से 2.5 किलो चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर लिया। साथ ही मंदिर के दान पात्र को तोड़कर 24,000 रुपए भी निकाल लिए। चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया। वहीं मंदिर में बार बार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है। ने वाते 30 45 17 जे लेगा ना गला मालो हार ना मातारा मुंगट ना होंगली ना वगैरह होली पैरवारी ही ये सब रकम सांदी 2-2.5 किलो सांदी वह सब ले गया। अनवी पसी तारी बा वे ले गया। आदन पे पहले भी चोरी हुई गोविंदा थाना में जो है सूचना दी थी, पर लेकिन गोविंदा थाना ने अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पोखरण में डिस्कॉम में काम कर रहे निजी फर्म के हेल्पर की करंट लगने से मौत के मामले में बवाल थम गया है। धरना स्थल पर मृतक के परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता सफल हुई। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद की तरफ से पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने 5 लाख रुपए की मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने की घोषणा की, तो वहीं कुल 30 लाख रुपए की अलग अलग सहायता राशि देने की बात पर भी सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों का धरना समाप्त हुआ। और खबर अलवर से है, जहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जाट हॉस्टल के छात्रों ने जमकर हुड़दंग मचाया। दरअसल छात्रों ने हॉस्टल के बाहर कार खड़ी कर रास्ता रोका। इसके बाद डीजे लगाकर जश्न मनाने लगे। हुड़दंगी छात्र शर्ट उतारकर डांस भी करते नजर आए। इस दौरान वाहन चालकों ने उनसे रास्ते को खोलने के लिए कहा, तो उन्होंने रास्ता नहीं खोला। बाद में सभी छात्र आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। छात्रों द्वारा आस पड़ोस के घरों पर भी पथराव किया गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया। खबर है कि छात्रों और पुलिस के बीच भी जमकर नोकझोंक भी हुई। बताया जा रहा है कि छात्रों ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज भी की, जिसके बाद पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर हुड़दंगियों की जमकर खैर खबर ली। सूचना मिली कि जाट छात्रावास है, उसके अंदर कुछ लोग आपसी में मारपीट कर रहे हैं और आसपास के घरों में भी पथराव वगैरह कर रहे हैं। तो पुलिस आई और कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है और बाकी आगे की कार्रवाई जारी है। और खबर टोंक से है, जहां पर न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर हुए कार्यक्रम में महिला डांसरों से अश्लील डांस करवाने का मामला सामने आया। ये कार्यक्रम मालपुरा नगर पालिका की ओर से कराया गया। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में नगर पालिका आशानामा भी मौजूद रही। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी थी, लेकिन किसी ने भी मंच पर चल रहे इस अश्लील डांस को रोकने की कोशिश तक नहीं की। मामला सामने आने के बाद लोगों ने कार्यक्रम को लेकर नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि फुहड़ता परोसने की इजाजत पालिका को किसने दी। पहली जनवरी को अधिकांश लोग मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के दर्शन और उनके आशीर्वाद से ही करनी चाहिए। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग सुबह सुबह मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज साल का पहला दिन है और इसकी शुरुआत लोग भगवान के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। अलग अलग मंदिरों से ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उदयपुर, जयपुर, कोटा और दौसा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचने लगे हैं और सुबह से ही पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल रात लोग जश्न मनाते हुए नजर आए और जैसे ही आज सुबह हुई, साल का पहला दिन आया, लोग मंदिरों में पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंचे। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से लोग भगवान के पास पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, नया साल मंगलमय हो इसे लेकर उनकी ओर से लगातार कामनाएं की जा रही है। यही वजह है कि आज पूरे दिन
मंदिरों में भीड़ रहने वाला है। इसे लेकर प्रशासन भी पहले से ही अलर्ट मोड पर था और आज बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी पूरे मंदिरों में तैनाती कर दी गई है। कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। नव वर्ष 2023 के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भारी तादाद को देखते हुए सुगम आवागमन की भी व्यवस्था की गई। तो जयपुर के मंदिर से ये खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2023 का लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन के साथ आगाज करते हुए नजर आ रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगवान को 56 भोग लगाए गए, उनका विशेष श्रृंगार किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो भी सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं। लगातार मंदिर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। गोविंद देव जी मंदिर से नव वर्ष के हर्षोल्लास का जायजा लिया हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। 2023 का राजधानी जयपुर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं गोविंद देव जी मंदिर में। गोविंद देव जी भगवान को जयपुर का आराध्य देव माना जाता है और जयपुर का प्रत्येक रहवासी कोशिश करता है कि चाहे कोई शुभ कार्य हो या नव वर्ष हो, वो अपने कार्य की शुरुआत अपने आराध्य देव की शरणों से करे। और आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में भगवान गोविंद देव जी को नई पोशाक, फूल मालाएं पहनाई गई हैं, उनको नया एक स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि गोविंद देव जी भगवान को नए साल के अवसर पर 56 प्रकार के भोग लगाए गए हैं। ये 56 भोग सभी तरीके से अलग अलग थालियों में यहाँ पर जो है रखे गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो नए साल के उत्साह को लेकर यहाँ नजर आ रही है। ये गोविंद देव जी मंदिर परिसर है जहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर उमड़ रहे हैं। सुबह से ही जब पहली झांकी लगी थी तब से यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है और ये लगातार जारी है। नए साल पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो नई सोच, नए संकल्प के साथ साथ यहाँ पर भगवान गोविंद देव जी की शरण से अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि सभी लोग जो है ईश्वर का आशीर्वाद लेकर सत्कर्मों की तरफ नव वर्ष में आगे बढ़े, ऐसा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जहाँ तक मंदिर में चूंकि आज बड़ी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से माकूल की गई हैं, जो लोग सुरक्षित तरीके से आ जा सकें और दर्शन भी कर सकें, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ मंदिर परिसर में की गई हैं। चूंकि साल का पहला दिन है, यहाँ पर हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि नए साल में नए संकल्प, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ साथ जो नया कुछ किया जाए और ईश्वर का उसमें अगर साथ हो तो संभवतः वो अपने जो नए साल के संकल्प हैं उनको पूरा कर सकेगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में रात के 12 बजे से ही सड़कों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब रहा। नए साल की रात को हर कोई यादगार बनाने के लिए लाखों की संख्या में भक्त बजरंग बली की भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं को फ्री में चाय भी पिलाई गई। आज सुबह 7 बजे से ही बालाजी मंदिर में दर्शन शुरू हो गए, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बालाजी पहुंचे। क्योंकि ज़्यादा भीड़ रहती है तो ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों तरीके से हमारे लिए चैलेंजिंग है। उसके हिसाब से हमने 50 लोग वर्दीधारी भी लगा रखे हैं यहाँ पे बतौर पॉइंट बना के ड्यूटियों पे, और सादा वस्त्रधारी भी हमने जो यहाँ पे छोटे अपराध जैसे जेब मोबाइल ले जाना, जेब तराशी, इसके लिए भी लगा रखे हैं। और स्वयं सीओ साहब मानपुर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं भी अभी बाजार में ही है। और हमारा यही है कि इस वर्ष का नव वर्ष बड़ी शांतिपूर्ण बने, सुरक्षित बने और दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो।
उधर कोटा में नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 5 बजे से कई मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं। गोदावरी धाम के बालाजी मंदिर में लंबी कतारों में भक्तगण दर्शन के इंतजार में देखे गए। गोदावरी धाम में देर रात को बड़ा उत्सव का भी आयोजन किया गया और 101 किलो प्रसाद का वितरण के बाद संगीतमय सुंदर कांड का भी पाठ किया गया। उधर पोखरण के बाबा रामदेव मंदिर परिसर और रुणीचा नगरी में नववर्ष पर मेले जैसा माहौल बना रहा। नए साल को लेकर पुष्कर से आए कारीगरों ने बाबा रामदेव समाधि स्थल को 1300 किलो के विविध प्रकार के फूलों से बाबा के दरबार को सजाया। 24 घंटे की कड़ी मेहनत के पश्चात बाबा का समाधि स्थल द्वार सज धज कर तैयार है। ऐसे में यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं मंदिर में भीड़ को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा और कड़े और माकूल प्रबंध भी किए गए हैं। मैं पुष्कर से जीवनलाल माली हमेशा दीपावली पे, नई साल पे, होली पे मंदिर सजाता हूँ। इसमें गेंदा, गुलाब, जाफरी, टाटा ग्लाइड और रजनीगंधा ऐसे करके करीब 20 वैरायटी के फूल हैं और ये करीब 1300 किलो फूल हैं और इसमें हमारे 15 कारीगर लगे हैं। तो हम सुबह से शाम 2 दिन से सजा रहे हैं मंदिर को और बाबा की कृपा मेरे पे विशेष रहती है। इससे क्या श्रद्धालुओं का मन बढ़ता है। बाबा रामदेव की नगरी रामदेवरा में नव वर्ष की धूम देखने को मिल रही है। जैसलमेर घूमने आने वाले सैलानी बाबा रामदेव जी के समाधि के दर्शन करने रामदेवरा पहुंचे। नए साल की पूर्व संध्या पर हजारों भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान शहर के होटल से लेकर धर्मशाला तक हाउसफुल नजर आए। शनिवार रात बाबा रामदेव समाधि स्थल पर देश के अलग अलग राज्यों से आए हजारों भक्तों ने भजन कीर्तन कर नए साल का आगाज किया। 12 बजते ही भक्तों ने बाबा को केक का भोग भी लगाया और इसके अलावा भक्तों ने समाधि स्थल के मेन गेट पर जमकर आतिशबाजी की। बाबा श्री रामदेव जी महाराज के दरबार रामदेवरा में पधारे हैं और नया साल पर बाबा का आशीर्वाद पूरी रूप से सभी भक्तों पर इसी तरह से बना रहे, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। परिवार सहित यहाँ पर आकर बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, केक भी काटा नए साल का। और मेरी पुण्य बाबा श्री रामदेव जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि बाबा अपना आशीर्वाद इसी तरह से पूरे भारत देश पर बनाए रखें। जय बाबा। और बाबा से यही अरदास है कि इस साल कोई ऐसी महामारी ना आए, सभी पर आशीर्वाद बना रहे, सबरे घर खुशियां। जय बाबा। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।